क्या कर रहे हो रेयान? ये हम ड्राइंग बना रहे हैं। किस चीज की? ये एनिमे की। ये कौन सा एनिमे है? मैं तो नाइफ बना रही हूँ। आप क्या बना रहे हो? ये तो नाइफ। वाह, दोनों की बहुत ही अच्छी हुई है। आपकी होगी कंप्लीट? शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग कर रहे हो? और भी बनाई है कि यही है? ये अभी बनाई है और अभी और भी बहुत आती मेरी। दिखाएं। ओके, फर्स्ट ये होगी। रेयान आपकी कौन सी और भी है? मैं एक ये बनाई ओह, ये तो बहुत प्यारी है। और ये बनाई और आखिरी ये वाली ज्यादा प्यारी है। अच्छा, फिर ये भी बनाई एक। हाँ, ये भी अच्छी लग रही और है। अब से मेरी स्टार्ट हुई अब नारुतो। फर्स्ट जो एनीमे देखे उनको पता होगा कि नारुतो क्या होता है। और सेकंड ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता ये कौन सा कैरेक्टर है। और मुझे नहीं पता। हाँ, ये ककाशी है। और उसके बाद ये भी नहीं पता कि ये ना मेरे भाई देखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप सिर्फ ड्राइंग बनाती हो बैठ हाँ के? जी। और मदारा, ये मदारा। और ये आप नाम बताओ, क्या नाम है? नारुतो का ट्रेनर। और इससे जो पहले रखी है उसका क्या नाम है? मदारा, उसका नाम है ककाशी। हाँ। और ये लास्ट नारुतो, ये खा रहा है, ये चौमिन खाता रहता है। ये है वक्त, और इसका तो कुछ काम ही नहीं। चौमिन नहीं, रामिन। सॉरी, रामिन। चले, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाई है। सबने बहुत अच्छी बनाई है। वो वाली कंप्लीट कर ली आप लोगों ने? हाँ। और बखेरा कितना आपने डाला है? ये देखिए, इतना कचरा करती है आप लोगों ने। अच्छा, ये क्लीन कौन करेगा? रेयान के जेब? बताओ। रेयान। चले चले, आप लोग ड्राइंग करें, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह चरखा हमारा बनके हो गया रेडी, जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे किस तरह से बना। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये मज़े का चरखा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे लेके आए हुए थे हस्बैंड मैंगो, जो है यमनी। तो सऊदीया में यमनी मैंगो बहुत मिलते हैं, पाकिस्तानी भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा मौसम के हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पे ये यमनी मैंगो तो हर मौसम में ही मिल जाते हैं। अगर देख के लो तो बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन भी धो के रख दिए थे, जिसके साथ मैं बनाऊंगी चरगा। तो यहाँ पे पहले हम रख लेते हैं मैंगो को साइड पे, ताकि हम चरगा स्टार्ट करें बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी का एक बड़ा बॉल भर के, जिसके अंदर मैंने चिकन को डिप करके रखना है कुछ देर के लिए। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, 1 चम्मच मैंने नमक भर के डाला है। उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर सिरका, 2 से 3 चम्मच डालने हैं। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 चम्मच काफ़ी होते हैं। इसको हमने 10-15 मिनट के लिए डिप करके रख देना है, ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी और जो ब्लड वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और चिकन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम चरगा बना रहे हैं, अगर इसको हमने पहले भिगो के रख दिया तो आपका चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे आप बारबेक्यू का चिकन बना रहे हो तो उसको भी इसी तरीके से आप डिप करके रखोगे तो चिकन आपका बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा चिकन बनेगा। वो खाने में हार्ड और ऐसे जैसे ड्राई ये नहीं होगा। अच्छे से मज़े का चिकन बन के आपका रेडी होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो यहाँ पे हमने मैरिनेशन के लिए ले लिया है सबसे पहले दही हमने थिक वाला लिया है। दही को थिक होना चाहिए। अगर पतला दही होगा आपके पास तो जो मैरिनेशन है वो चिकन के ऊपर नहीं अच्छे से लगेगी। तो दही को पहले आप या तो फ्रिज में रख दें, या फिर सऊदीया में रहते हैं तो ये तो हर घर में यही वाला दही यूज़ होता है। तो ये दही बहुत अच्छा होता है, ये वाला योगर्ट आप ले लें। उसके बाद हमने डालने हैं सबसे पहले नमक। अच्छा, मसाले हमने ढेर नहीं इसके अंदर यूज़ करने, बेसिक मसाले हमने यूज़ करने हैं जो हमारे घर में नॉर्मल रूटीन पे यूज़ होते हैं। तो उसके बाद हमने डाल दिए था काली मिर्च। उसके बाद हमने चम्मच भर के डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का। उसके बाद हमने डाला है सूखा धनिया, जो हमने घर में ही पीस के रखा हुआ है। अगर जो चीज़ें आप घर में पीस के रखती हो, जैसे गरम मसाला, सूखा धनिया, तो उसका टेस्ट मैं कहती हूँ अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पे हमने हल्दी भी डाल दिया था। यहाँ पे हमने चरगा मसाला जो होता है बारबेक्यू के लिए, वो भी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दिए। तो यहाँ पे हमने 2 अदद लीमू ले लेने हैं। इसको हमने पहले काट के रख देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर निचोड़ देने हैं, ताकि खटास बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, जितना इसका थोड़ा सा स्पाइस होगा ना, यकीन माने आपका चरगा या बारबेक्यू वो बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हमने 2 अदद लीमू इसके अंदर निचोड़ देने हैं अच्छे तरीके से।
तो आप किस तरह से चरगा बनाते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार मैं भी वैसे ट्राई करूं और मेरी तरीके से भी आपने ज़रूर बना के ट्राई करना। यकीन माने बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी चरगा बनता है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से इसको फेंट देना है। ये देखिए माशाल्लाह से ठीक है, एकदम से पतला सा नहीं है हमारा मैरिनेशन। इसको हमने अभी थोड़ी देर के लिए रख देना है फ्रिज के अंदर। उसके बाद हमने ये देखें चिकन को धो के रख दिया था 10 मिनट के लिए। अच्छे से चिकन हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने लेके चिकन को कट लगाने हैं। कट किस तरह से मैं लगाती हूँ ये आप देखिएगा। सबसे पहले हमने दरमियान में से कट कर लेना। इसके अंदर हमने गहरे गहरे थोड़े कट लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन हो वो अंदर तक लगे और चिकन हमारा बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी और जूसी बने। ये देखें, इसी तरीके से हमने दोनों चिकन को कट लगा लेने हैं। ये देखिए, और गहरे गहरे मैंने कट लगाए हैं ताकि जो इसका मसाला हमने लगाना है, जो मैरिनेशन करनी है, वो अच्छे तरीके से लग जाए इस पर। दोनों चिकन हमारे कट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम बारी आती है इसको मैरिनेट करने की, ताकि हमने जो बनाया था मैरिनेशन के लिए मसाला, तो अब हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दें। ये देखें, इसको सही से लगा के हमने कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसको हमने रेस्ट देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको रात भर लगा के रख सकते हो, सुबह को आप इसको बना लो। अगर रात को बनानी है तो फिर सुबह सुबह लगा के इसको रख दो, तो शाम तक आपका अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। लेकिन मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए रखा है। उसके बाद मैंने इसको चरगे को बना लेना है। यहाँ पे मैंने बना लेनी है चटनी। और यकीन माने हरी चटनी की तो एक अलग ही बात होती है। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। और किस किस के घर में ये हरी चटनी पसंद होती है तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह से बनाते हो, या हरी मिर्च, पुदीना, धनिया डालती हो, या किस तरह से आप बनाते हो, तो ये मुझे बताइएगा। और यकीन माने ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की होती है। तो ये हमारी होगी कंप्लीट। तो आप माशाल्लाह से 4 से 5 घंटे के बाद अब मैंने चिकन को फ्रिज से निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये चिकन माशाल्लाह से अच्छे से, ये देखें मसाला इसके ऊपर चिपका हुआ है। जो मसाला हमारा बच जाएगा हमने उसको दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से। जो भी हमारी मैरिनेशन बच जाए वो ज़ाया नहीं हो, अच्छे तरीके से हमने इसको चम्मच की मदद से लगा देना है। ये देखें, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल साफ़ करके लगा दिया ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और यकीन माने इसी तरीके से आपने चरगा बनाया तो मैं कहती हूँ आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये किस तरह से बनाए। और ओवन को मैंने पहले प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया। ओवन को मैंने टाइम लगाया है 1 घंटे का। तो 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से चरगा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने नीचे से सिर्फ एक ग्रिल ही छोड़ी है क्योंकि नीचे से इसको हीट अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। अगर हमने ऊपर को एकदम से रख दिया तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद चरगा हमारा बन के हो गया। बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी और लजीज बन के रेडी हो गया। तो अब हम इसको निकालते हैं बाहर। और ये देखिए माशाल्लाह क्या देखने में खूबसूरत है और सोचे खाने में कितना मज़े का है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे किस तरह का बना है। और मज़े का इतना बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी कितनी खुशबू है। जैसे मैंने ओवन खोला है तो मेरे बच्चों की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं कि मामा बन गए। मैंने कहा जी बेटे अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा तोड़ के टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का बना है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें एकदम सॉफ्ट और मज़े का बना है। ये देखें माशाल्लाह से। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ आ गया कि मम्मा मुझे पहले टेस्ट करो। मैंने कहा चलिए बेटे आप पहले टेस्ट कर लो। ये बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना है। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।